Audio Jungle. केस बुलाने का क्या मकसद था? आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाएं और जनता को एक ऐसा प्रतिनिधि चुनने में मदद करें जो शिक्षित हो, जो उनके लिए कुछ करना चाहता है, जो समाज सेवा कर रहा हो, ना कि वो क्षेत्र से गायब हो। क्षेत्र से गायब का मतलब? क्षेत्र से गायब का मतलब, जब बाढ़ आई पिछले साल, जब कोरोना आया, हमारे सिटिंग एमएलए नहीं दिखे कहीं। इससे ये मतलब जिनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ना हमारे आदरणीय चाचा जी दिखे, ना उनके सहकर्ती डबल इंजन की दूसरी इंजन दिखी। वो तो भागते हुए उड़ते हुए दिखे बोर्ड पे। इस बार आप जो नई पार्टी आई है आपकी, उससे कैसा उम्मीद रखते हैं? नई पार्टी से जुड़ने का, हमारा जय महाभारत पार्टी से जुड़ने का मकसद ये है कि उनके सिद्धांत और हमारे सिद्धांत मैच करते हैं। इनकी भी सिद्धांत ये है कि हम शिक्षा जगत में सुधार करें, स्वास्थ्य जगत को सुधार करें। ये मेन उद्देश्य है हमारा इस पार्टी से जुड़ने का। जय महाभारत पार्टी को लोग वोट क्यों करेंगे? जय महाभारत पार्टी को आप वोट इसलिए करेंगे क्योंकि आपके पास विकल्प यहाँ पे कोई नहीं है। एक विकल्प आपको आप कैंडिडेट भी देखें, सिर्फ आप पार्टी ही ना देखें। पार्टी तो अभी आई है यहाँ पे, आप कैंडिडेचर भी साथ में देखें। पार्टी कैसी कैंडिडेट ला रही है। हमारे पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि कैंडिडेट जो भी है वो शिक्षित हो, युवा हो, और हम साथ में नारियों को भी एक अतिरिक्त स्थान दे रहे हैं। तो आप जो ये कहने वाली कुछ नहीं है पार्टी की, युवाओं के लिए हम ये करेंगे। जैसे आपको बड़ी बड़ी पार्टियों का जो वादा है कि हम युवाओं को आपको मौका देंगे, लेकिन आप ये मुझे बता सकते हैं कि आपको एक भी युवा चेहरा दिखता है? कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में से आप खड़े हो रहे हैं, यहाँ के किस मुद्दे को आप सबसे ज्यादा उठाएंगे? यहाँ का मुद्दा किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी आप देख सकते हैं, बारिश हो रही है, आपको आधे घंटे में जल जमाव दिख जाएगा। रोड की हालत जो पिछले सालों से है नमो गंगा के कारण, वो बस कॉन्ट्रैक्टर खा रहे हैं और नेताएं खा रहे हैं। लेकिन रोड की स्थिति दयनीय होते जा रही है। चलना मुश्किल है हमारी आम जनता को, पैदल आप चल नहीं सकते हैं। जल जमाव हो जाएगा तो आप कितने लोग नाले में गिर जा रहे हैं, कितने लोगों को करंट लग जा रहा है। सभी पार्टियां इस बार युवाओं को उतार रही है मैदान में, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को लग रहा है कि इस बार उनको वोट नहीं मिलेगा अगर पुराने कैंडिडेट उतरे तो। वो उनके साथ मजबूरी है। उन्होंने ऐसे कैंडिडेट्स को पाल रखा है जो सिर्फ कैंडिडेट बनने के लिए, जो 5 साल में एक बार दिखते हैं वोट मांगने के समय, उसके बाद वो कहीं दिखते नहीं है। उन्होंने इतना, मतलब आपकी जो हमारी एग्जिस्टिंग सरकार है, उन्होंने 15 साल में 55 घोटाले हैं जो कि कागज पे नहीं है। मैं तो आपको चाचा जी को, यहाँ पे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि वो आके कुम्हरार विधानसभा से चुनाव लड़े हमारे अगेंस्ट। उन्होंने पिछले जनता प्रतिनिधि कहलाते हैं, और बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें हमारे जो मुखिया हैं श्री नीतीश कुमार, उन्होंने पिछले दशकों से चुनाव नहीं लड़ा है। तो वो कैसी राजनीति कर रहे हैं कि वो जनता प्रतिनिधि खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वो खुद से सत्ता बना के बैठ जाते हैं। आप घोटाले की बात कर रहे हैं, क्या आपके पास सबूत है? कागजी है आपको, मेरे पास सबूत क्या है? वो आप खुला है वो घोटाले। मैंने 55 घोटाला ऐसे ही थोड़ी बोल दिया। 55 घोटाला आपको डॉक्यूमेंटेड है। सकते हैं सर 55 घोटाला? तो एक घोटाला बताइए। 55 घोटाला में आपको मैं लिस्ट दे देता हूँ पूरा घोटालों का। आप घोटालों की बात करेंगे तो आप भ्रष्टाचार पे आइए। पहले बालगृह कांड में अभियुक्त जो हैं, वो बालगृह कांड दबाया हुआ इलेक्शन के कारण। उसमें जो चश्मा वाले अंकल थे, वो चश्मा वाले अंकल कौन है? वो आज तक नहीं खुला है। बाकी आप देखेंगे लोकल लेवल पे तो आप नमो गंगा जो सेंट्रल से आई है, उसको गाइड करने वाले जो सिटिंग एमएलएज हैं, उनके घोटाले आप देखें। आप एजुकेशन के सरिया में घोटाला देखें। जो बहालियां होती हैं, वो बहालियां में कहाँ है? 10 लाख रोजगार आपको खाली है, सरकारी रोजगार, वो नियुक्ति नहीं हो रही क्योंकि सरकार को घोटाला करना है और वो सैलरी नहीं देना है महीने के महीने। हाथरस कांड को लेकर बिहार में भी कभी हर जगह प्रदर्शन कार्य चल रहा है, आप किस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं आपको प्रियंका रेड्डी में मैंने 7 दिनों का आमरण अनशन किया था कारगिल चौक पे, तो आप समझ सकते हैं मैं किस हिसाब से उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। और वो एक शर्मनाक घटना है, हमारे मुंह पे धब्बा है हमारे जैसे लोगों पे, सारे सोसाइटी के ऊपर, कि अगर हम उनके साथ खड़े नहीं हो, हमारी भी बहन बेटियां हैं, माँ हैं हमारी भी, तो वो किसी के घर में भी हो सकता है। और वहां आप दूर कहाँ जा रहे हैं? इस कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में तीज के दिन पिछले एक उम्रदराज महिला के साथ गैंग रेप हुआ था और जिसका वीडियो वायरल किया गया था।
की चर्चा कहीं नहीं है। बीएन कॉलेज रेप केस, उसके पे हम लोगों ने प्रदर्शन किया तो उसमें आपको आला अधिकारियों के संतान पाए गए और वो सत्ताधारी थे। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ी है? नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार को एक नया रूप दिया गया है। जो पहले भ्रष्टाचारी थे वो पहले उनकी औकात 20 रुपए थी, आज के डेट में उनकी औकात 2000 रुपए हो गई है। ये नीतीश सरकार की है। नीतीश सरकार का शराबबंदी एक दूसरी अर्थव्यवस्था को, समानांतर अर्थव्यवस्था को लागू करने के लिए शराबबंदी की गई। शराबबंदी उन्होंने समाज को, नारियों को धोखा देकर वोट पाने के लिए शराबबंदी कराई और शराबबंदी के नाम पे उन्होंने दूसरी समानांतर अर्थव्यवस्था चालू की जिसमें आपको नीचे से लेके ऊपर तक पैसे जाते हैं। आपको शराब घर घर तक मिलती है। पहले आप शराब खरीदने दुकान जाते थे, आज के डेट में आपको शराब घर घर तक मिलती है और वो शराब दुगने रेट पे, तिगुने रेट पे मिलती है। और वो दुगने तिगने रेट का पैसा कहाँ जाता है? वो एक एक पुलिसकर्मी से लेके एक एक नेताओं तक जाता है। जय महाभारत पार्टी कितनी विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी? हम पूरी की पूरी 243 विधानसभा सीट पे लड़ रहे हैं। नीतीश सरकार कहती है कि हमने बिहार को विकास का रूप दिया है, विकास पुरुष का नाम पड़ा है, उसमें आप कहाँ तक समझते हैं? विकास पुरुष जो हैं वो अगर इतने ही विकासशील हैं तो आप सबसे पहले नारियों की सुरक्षा की बात करें। बाल गृह कांड में अभी तक क्यों नहीं कोई उसमें आपको कानूनी स्टेप ली गई है? आपने नीतीश बाबू जो सुशासन बाबू है हमारे चाचा जी, वो आंकड़ों के माफिया हैं, बाजीगर आप कह सकते हैं। वो कागजों पे आंकड़े इतने अच्छे से दिखाते हैं कि जनता मूर्ख हो जाती है। मैं आपको शिक्षा जगत में बोलूंगा, शिक्षा जगत में आप किसी भी स्कूल टीचर में जाएं और जाके, आप लोगों ने काफी सर्वे किया हुआ है पिछले सालों में, शिक्षक जो हैं, शिक्षक को क ख ग लिखने नहीं आता है, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? शिक्षक जो हैं वो साइन करने आते हैं स्कूल में। सर, शिक्षकों की बात कर रहे हैं लेकिन शिक्षक भी नाराज है नीतीश सरकार से। शिक्षक नाराज हैं क्योंकि उन्होंने अपनी राजपाट चलाने के लिए नियोजन लाया, वोटर्स बढ़ाने के लिए उन्होंने नियोजन बहाली की। जब चुनाव निकल गया उन्होंने उनका भी साथ छोड़ दिया। पलटू राम है उनका नाम, इसीलिए वो अपने वादों से पलटने के लिए माहिर हैं, जाने जाते हैं। जय महाभारत पार्टी किसी के साथ गठबंधन करेगी? नहीं, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जितनी भी पार्टियां हैं वो सक्षम नहीं है स्वतंत्र लड़ने में। किसी के साथ किसी ने से गठबंधन। देखिए, यहाँ जो राजनीति है, इस राजनीति को, इस देश की पूरी जनता को एकत्रित होके जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठना होगा। हमारे लिए ये सबसे बड़ा कोड है कि हमारे जो राजनेता हैं वो राजनीति जात के नाम पे करते हैं। हमारे यहाँ कोई एक मल्हार बन जाते हैं, कोई एक कुशवाहा बन जाते हैं, कोई एक पासवान जी बन जाते हैं। आप हर जगह अलग अलग जाति है। आप क्यों नहीं एक समाज की बात करते हैं? आप क्यों नहीं समाज उत्थान की बात करते हैं? आप क्यों नहीं एजुकेशन की बात करते हैं? आप क्यों नहीं स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं? आप क्यों नहीं नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं? आप क्यों नहीं नारी सुरक्षा की बात करते हैं? और वो जो बात करते हैं तो सिर्फ कागजों पे ही करते हैं। 7 निश्चय बना दिया उन्होंने, 7 निश्चय उनका पूरा पूरा फ्लॉप है। और जो गठबंधन में जो सरकार थे वही उनके ऊपर उंगलियां उठा रही कि हम आ गए तो 7 निश्चय के ऊपर हम जांच कराएंगे। तो या तो ये खुद में ही एकत्रित नहीं है, या तो सत्ता के लिए ये किसी के सगे नहीं है। तो इनका मात्र एक उद्देश्य है सत्ता। जनता जाए भाड़ में, कुर्सी आए अपने अंदर। अभी मुकेश सहनी के साथ जो घटना हुई उसके बारे में क्या? उसके बारे में मैं क्या कहूंगा आपको, उनके बारे में भी आप जान ही रहे हैं। वो जो घटना है वो तो 7 तरफ से मिली हुई है। हो गया। मैं नीतीश जी को खुलेआम आपको चुनौती दे रहा हूं कि अगर वो जनता प्रतिनिधि हैं तो आप बिहार में किसी भी विधानसभा से इस बार कंटेस्ट करें, और नहीं तो मैं तो उनके पोते की उम्र का हूं, मेरे ही अगेंस्ट में आप कुम्हरार विधानसभा से लड़ें। अगर आप इतने ही जनता प्रतिनिधि हैं तो जनता आपको चुनती है या नहीं चुनती है, आप एक चुनाव लड़के दिखाएं जनता को।